बताइए राजीव पांडे, थोड़ा सा मुश्किल हल कीजिए। अब ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है कि अब सीएम कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, शिंदे? पूजा जी, शाम तक इंतजार करिए। मुझे लगता है कि पूरे देश को पता चल जाएगा। और जैसे सुशील भाई ने कहा कि सीएम महायुति का होगा, और जब चुनाव में हम गए थे तो क्लियरली देवेंद्र जी ने भी और सब लोगों ने कहा कि हम चुनाव में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जा रहे हो, हमारे सीएम हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत लोग अपने चश्मे से देखते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। अभी राजीव जी कह रहे थे, राजीव रंजन जी, कि वो खत्म कर देती। जिस समय नीतीश जी छोटी पार्टी थी उनकी, हमारी पार्टी के अनुरूप बिहार में भी, तब हमने हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और उनको सीएम बनाया गया। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2005 की बात कर रहा हूं। 2010 में नीतीश जी की पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हम 94 पे थे और 130 पे पहुंच गए। लेकिन उससे पहले हमारी पार्टी बड़ी थी, फिर भी हमने कहा नहीं, नीतीश जी सीएम होंगे। ये अभी एकनाथ शिंदे जी की भी बात जो है, देखिए पॉलिटिशियन पर जो कमेंट करते हैं लोग, वो सोचते हैं कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट, उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है। देखिए ना, महाराष्ट्र की 2019 वाली जो टूट फूट के बाद जो भी स्थिति आई, तब आपको जरूरत थी इन्हीं सहयोगियों की ना। लेकिन इस बार तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं कि ये साथ नहीं भी हो तो भी सरकार में सत्ता आप ही की रहेगी। पूजा जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब पहली बार सीएम बने तो हमारी 300 से ऊपर सीटें थी, लेकिन हमारे सारे सहयोगी साथ में रहे और हम उनको ससम्मान अपने साथ चाहते हैं रहे। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 282 सीट थी, अगली बार 303 हो गई। हम लोग अलायंस के साथ आगे जाना चाहते हैं। अभी देखिए कर्नाटक में, वहां पर जेडीएस के साथ भी हमारा अलायंस है। अब ये कहना कि पहले भाजपा चुनाव लड़ती है उसके बाद कमजोर हो जाती है, ऐसा बिल्कुल ये गलत है। और पार्टियों में उतार चढ़ाव चलता है। अभी तक, कल तक सारे जर्नलिस्ट, पूजा जी, बड़े बड़े ज्ञानी जर्नलिस्ट और पर्टिकुलरली यूट्यूबर्स, उन्होंने अजित पवार जी को कहा कि इनका कुछ नहीं बनता। मैं एक शो में मैंने बताया था कि अजित पवार जी कम से कम 4 गुना सीट जीतेंगे, क्योंकि उनके तो 40 ऐसे कैंडिडेट है जो अपने दम पे चुनाव जीत सकते हैं। 25 सीट नहीं जीतेंगे उद्धव ठाकरे जी, मेरे हिसाब से 82। आपकी पार्टी के नेता ही उनको लगातार अंडर एस्टिमेट भी तो कर रहे थे। नहीं, कोई अंडर एस्टिमेट करते तो 52 सीट कैसे मिलता? महायुति में तीनों पार्टी को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करता। इसको आप समझ लीजिए। हमने जिनकी जितनी जहां पर ताकत थी, आपने देखा है कि किस प्रकार से, पूजा जी एक बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सहअस्तित्व में विश्वास करती है। और यही कारण है ना भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। और देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बहुत ही उपयुक्त चेहरा नजर आता है, एक बड़ी जिम्मेदारी। पूजा जी, आप ना लीडिंग क्वेश्चंस दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं लॉयर भी हूं, इसको लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए एक बात मैं बताऊं, जनवरी में अध्यक्ष जी का इश्यू खत्म हो जाएगा और आज शाम तक या मैक्सिमम कल तक पे महाराष्ट्र को, और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो अजित दादा पवार जी के बारे में जो लोग कहते हैं वो क्यों आए, वो डेवलपमेंट के लिए आए। और मैंने कई बार शो पे कहा, अगर हमने डेवलपमेंट नहीं किया महाराष्ट्र में तो हम चुनाव हार जाएंगे। मुंबई के एरिया में जो डेवलपमेंट हुआ, पूना, नागपुर, तो ये सब अभी चुनाव हम क्यों जीते उस पर, जहां तक आपका सीएम का पोस्ट का विषय है, मैं एक बात बता देता हूं, महायुति में इस पर कोई मरमरिंग नहीं होगी। ये सब लोग, हमारे सारे नेता बैठेंगे और जैसा सुशील जी ने कहा, सब पहले अपना नेता चुनेंगे, इसके बाद वो बैठेंगे और ये सीएम डिप्टी सीएम हो जाएगा। फाइनली महाराष्ट्र की जनता को सेवा करना। विनोद मुंबई से जुड़े हुए हैं।